भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दो सन्यासी चले जा रहे थे रास्ते से, एक बूढ़ा सन्यासी, एक जवान सन्यासी। ध्यान रख, रास्ते से जा रहे थे। बूढ़ा सन्यासी आगे आगे था, जवान सन्यासी पीछे था। एक नाले, बरसाती नाला उफान पर था, उफन रहा था नाला। एक लड़की युवती सुंदर सी खड़ी है। उसने बूढ़े सन्यासी को रोका, बाबा जी ये नाला बहुत चढ़ाव पर है, इसका बहाव बड़ा तेज है, तपस्या भंग करूंगा, अपने व्रतों का नाश करूंगा, दूर रहे। बोले बाबा जी मैं हाथ जोड़ती हूं, उस पार कर दो मुझे, मैं रात कैसे काटूंगी इस जंगल में, सहायता कर दो। बाबा ने कहा दूर, छूना मत मुझे, भ्रष्ट कर देगी मुझे। बाबा दुत्कारते चला गया। बाबा के मन में आया जब नाले के उस तरफ पहुंचा कि यार ऐसा ना हो कि जो मेरा चेला पीछे आ रहा है ये पार करा दे। बाबा रुक गया, पलट के देखा तो जो सोचा वही हो गया। उसने जवान से कहा ओ सन्यासी क्या मुझे उस तरफ पहुंचा देगा? उसने कहा कोई बात नहीं बहन, आओ। उठाया, कंधे पर रखा, नाला पार करा दिया। बाबा की आग लग गई। बूढ़े ने कहा मूर्ख, भ्रष्ट कर ली तूने तपस्या, नष्ट कर लिया अपनी साधना, चल गुरु से तुझे दंड दिलवाता हूं। पकड़ के ले गए बूढ़े गुरु के पास। कहा बाबा इसको संग से बाहर करो, ये भ्रष्ट हो गया है, इसने जीवन की साधना नष्ट कर ली। गुरु ने पूछा क्या कर लिया इसने? बोले स्त्री को छू लिया इसने। स्त्री को छूना पाप है, इसलिए इसे संग से बहिष्कृत कर दिया जाए, इसका सन्यास वापस ले लिया जाए, इसको घोर प्रायश्चित दो, दंड दो। गुरु भी बड़े पहुंचे हुए थे। गुरु ने कहा क्यों रे, तूने स्त्री को छुआ? बोले हाँ गुरुदेव छुआ। बूढ़े से कहा तुमने? बोले मैंने नहीं, मैं तो बिल्कुल पक्का हूं। अच्छा। गुरु ने कहा ऐसा करो बूढ़े सन्यासी, तुम प्रायश्चित ले लो। बोले मैं काहे का प्रायश्चित? पाप इसने किया है, प्रायश्चित मैं ले लूं। बूढ़े ने कहा मुझे लगता है कि इसने पाप नहीं किया, पाप तुमने ज्यादा किया है। बोले मैंने काहे का पाप किया? अरे बोले ये तो बेचारा उस युवती को उठा के लाया और उसी किनारे दूसरे ला कर के छोड़ दिया, लेकिन बूढ़े बाबा ये तो वहीं छोड़ आया, तुम अभी तक अपने दिमाग में बिठाए हुए उसे, यानी अभी तुम साधना में सफल नहीं हो, अभी तक तुम्हारे कंधे पर बैठी है। बाहर से छोड़ दिया, भीतर से तो बिठाए हो, डर किस बात का? ध्यान रखिए मान्यवर, ब्रह्मचर्य बाहर की चीज नहीं, ये तो भीतर की चीज हुआ करता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम मेरे पैर छूने लगो, पैर पकड़ लो, हाथ रखवाने लगो, नहीं, मैं बात कुछ और कह रहा हूं। ये तो परंपराएं हैं, परंपराओं में कुछ नहीं रखा है, ध्यान रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल से तुम लाइन लगाओ, नहीं, एक व्यवहारिकता, लोक व्यवहार। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई स्त्री ने पैर छू लिया तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। मैं तो कहता हूं दिगंबर संत और भगवान की प्रतिमा बेश्या भी छुएगी तो गलत भाव से नहीं छू सकती, वह तो भक्ति भाव से ही छुआ करती है, पूज्यता के भाव से छुआ करती है। लेकिन हम नहीं छुलाते हैं, ये लोक व्यवहार है, इससे धर्म का कोई संबंध। जो छुलाते हैं वो भी निर्विकार हैं, जो नहीं छुलाते हैं वह भी निर्विकार है, ध्यान रखिए। लेकिन कभी कभी लोक व्यवहार की व्यवस्था होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। संत वही होता है जो निश्चय का भी ध्यान रखता है और व्यवहार का भी ध्यान रखता है, ध्यान रखिए। वही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। एक बच्चे में वह भी नग्न रहता है, मां की गोद में लेटा रहता है, किसी बच्चे को देखकर किसी को विकार आते नहीं? रामचंद्र जी ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया,
बदन पे कपड़े नहीं है लेकिन पैरों में पाजेब बंधी हुई है, कमर में करधनी बंधी है। कागे के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। श्याम छोटे से ठुमक ठुमक चलते हैं। कितना प्यारा वह रूप लगता है उस बच्चे का, निर्विकार नग्न अवस्था, कोई विकार नहीं होते बच्चे के भीतर। एक दिगंबर संत, जैन संत और भी संत और एक बच्चे में इतना ही अंतर होता है कि बच्चे में अभी विकार पैदा नहीं हुए हैं और संत विकारों को पैदा नहीं होने देता है। यही दोनों की जिंदगी हुआ करती है। ऐसा निर्विकार जीवन संत का संकल्प है कि विकार पैदा नहीं होने देंगे, और बच्चे में अभी विकार पैदा हुए नहीं, दोनों का जीवन। इसलिए हमको कहा है यथा जात रूप बालकवत मुद्रा होती है। विचार करिए, ये वासना का भेष नहीं, ये साधना का भेष हुआ करता है। तीनों लोकों के देवी देवता तक इस मुद्रा को प्रणाम किया करते हैं। मान्यवर, समझना है आपको, वासना क्या देती है? कुछ नहीं देती। क्या मिलता है उससे? सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। घी में, अग्नि में घी डालोगे तो आग बुझेगी या जलेगी? जलेगी, ध्वस्त कर देगी जीवन को। ब्रह्मचर्य की साधना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, महाराज आपने संसार को भोगे बिना कैसे छोड़ दिया? बोले आपको क्या मालूम कि भोग बुरे हैं? जब भोगे ही नहीं है तुम क्या जानो बुरे हैं कि अच्छे हैं? तो बिना अनुभव किए आप तो इंद्रियों का दमन कर रहे हैं, शमन नहीं कर रहे हैं। आपको क्या मालूम कि स्त्री अच्छी है कि बुरी है? आपको क्या मालूम पत्नी कैसी होती है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो बचपन में ही आ गया छोटे से में। तो बोले फिर आपका त्याग नहीं है। त्याग तो बाबा जियों का है कि इन्होंने सब जाना, देखा, भोगा, बोले अब ये अच्छे हैं। आपको क्या मालूम कि पैसा खराब है? आपको क्या मालूम भोग बुरे हैं? पहले भोगते, फिर समझ आती, फिर छोड़ते। मैंने कहा ऐसा यदि मैं करता तो शांतिलाल बड़जात्या बन जाता। उनने तो सब देख लिया, मुनियों का साथ सब कुछ देख लिया, कई महाराजों की दीक्षा करा दी। अपना नंबर कब आएगा बाबूजी? विचार। अच्छा अभी नहीं, विचार कर। समाधि अब बचे ही क्या समाधि? विचार करिए, सोचना है। एक बात बताओ, ये तर्क है कि जा आपने यदि रसगुल्ला नहीं खाया तो कैसे कह रहे हैं रसगुल्ला खराब है? पहले खाओ फिर बोलो, पहले गृहस्थी बसाओ फिर बोलो कि गृहस्थी बेकार है, अब मैं सन्यास लेता हूं। तर्क देते हैं लोग मुझे। मैंने उस आदमी से एक तर्क दिया, बस आप भी सुन लीजिए, काम आएगा। मैंने कहा किसी चीज को जानने के लिए भोगना जरूरी है क्या? बोले हां, ठंडा पानी गर्म छूकर भोग कर ही तो पता पड़ेगा ना, दूर से कैसे पता कर ले गए? मैंने कहा एक बात बता, तूने कभी जहर खाया है? समझ गए क्या? बोले नहीं खाया। तो मैंने कहा तुझे कैसे पता कि उसको खाने से मर जाते हैं? बोल, पहले भोग, उसकी बात कहना कि आज के बाद जहर नहीं खाऊंगा। बोल कभी जहर खाया? बोले कभी नहीं खाया। और मैंने कहा यदि को तो रात में भी कोई खिलाए नहीं खाऊंगा। मैंने कहा जहर से इतनी नफरत क्यों है तुझे? तुझे क्या मालूम, लोगों ने कहा होगा, तुझे तो नहीं मालूम ना कि जहर से मरते हैं। बोले मेरा विश्वास है। मैंने कहा कैसा विश्वास है जब तूने खाया नहीं, भोगा नहीं, कैसे कह रहा जहर से लोग मर जाते? मैं तो नहीं मानता। जैसे तू नहीं मान रहा ना बिना भोगे त्याग क्यों किया, मैं भी नहीं मानूंगा बिना जहर खाए जहर का त्याग क्यों किया। बोले महाराज जहर खा लूंगा तो त्यागने लायक बचूंगा कहां? मैंने कहा मैं अभी संसार भोग लूंगा तो फिर छोड़ने लायक बचूंगा कहां? ध्यान रखिए मान्यवर, हर चीज की अनुभूति की जरूरत नहीं हुआ करती है।
कुछ। मैंने कहा तूने कैसे जाना कि जहर से मरते हैं? बोले मैंने बहुतों को मरते देखा है। मैंने कहा बस बेटा, मैंने भी भोगों में बहुतों को फंसते देखा है, इसलिए अपना दामन मैंने बचा लिया। इसीलिए मैं अलग हो गया कि एक बार फंस गए, गई भैंस। अब तो यही कहते रहोगे समाधि करा देना हमारा। उस समय समझ क्यों नहीं आई? ध्यान रखिए, विचार करना है। भोग बुरे भव रोग बड़ा में, बैरी हैं जग जी के। एक बार ये भोग की लत लग गई, छूटती नहीं है रे भाई। संसार दर्शन का चित्र देखा होगा ना, लटका है डालियों को पकड़ करके, रात दिन रूपी चूहे डालियों को काट रहे हैं। मौत का हाथी पेड़ हिला रहा है, नीचे कुएं पर 4 अजगर खड़े मुंह फाड़े, शहद की बूंद टपक रही है। 1 ड्रॉप मोर, एक बूंद और आने दो। उधर पेड़ हिला रहा है, मौत हिला रही है जिंदगी, लेकिन भोगी क्या कहता है? बस एक बूंद और। विचार करिए, मालूम नहीं पागल, जिस डाली को पकड़ा है उसे रात दिन के चूहे कुतर रहे हैं। तेरी एक एक बूंद जब गिरेगी मुख में आएगी, और जिस दिन डालियां टूट गईं, 4 गतियों के भुजंग तुझे निगल के रख देंगे। ध्यान रखिए।